सत्य के साथ। देश के लिए आज एक बड़ा दिन है। भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो चुका है और जिसके भव्य खूबियों को आज दुनिया देख रही है। 31 जनवरी 1997 को नेवी से आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9:30 बजे जब इंडियन नेवी को इसे सौंपा तो देश को गर्व का एहसास हुआ। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सी हॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। आईएनएस विक्रांत बहुत ही आलीशान, भव्य और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस एक चलता फिरता शहर मान सकते हैं। इसमें 4 LM की 2500 गैस टरबाइन्स है जो 88 मेगावाट पावर को जनरेट करती है। इसमें आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है। वहीं विक्रांत में 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ साथ मॉडर्न किचन है जहां 1 घंटे में 1600 लोगों के लिए खाना बन सकता है। इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पूल और एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रहने की क्षमता है। इसे समुद्र में ही रिफिल किया जा सकता है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन और मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस विक्रांत टारगेट एफिलेंट है, यानी ये इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सुरक्षा के इसमें खास इंतजाम किए गए हैं। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये AK-630 रोटरी कैनन से लैस है। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम से लैस जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देती है। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ कलवरी क्लास सबमरीन भी बेड़े में चलेंगी। इस तरह आईएनएस विक्रांत का पूरा एक बैटल ग्रुप रहेगा। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं, उसमें एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K जैसे फाइटर जेट्स और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी तैनात होंगे। और रक्षा मंत्रालय की माने तो आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से भारतीय है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने में और बनाने में सक्षम है। खूबियों की बात करें तो आईएनएस विक्रांत की नाक उठी हुई है। ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में मदद करती है। इसे स्टोबर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहते हैं। आगे का हिस्सा उठा होने की वजह से एयरक्राफ्ट सीधे जाने की बजाय कर्व के जरिए ऊंचाई में चला जाता है। इसी तरह लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। डेक पर 3 अरेस्ट वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी वायर पर हुक हो जाएगी। इनमें वो कम दूरी में ही रुक जाएगा। इस तरह से एक अत्याधुनिक हथियार भारत को, यानी स्वदेशी हथियार भारत को मिल चुका है, जिसे कहा जा रहा है आईएनएस विक्रांत पार्ट 2। 2009 में आईएनएस विक्रांत की पहली कील रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2011 अगस्त 29 को विक्रांत डॉक के बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिन ट्रायल इसके पूरे हो गए। 2021 की 4 अगस्त को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स हुए। आज यानी 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन हो गया। इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में जून 2023 तक का वक्त लगेगा, लेकिन इस तरह से भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, यानी आपदा में अवसर का जीता जागता प्रमाण है आईएनएस विक्रांत। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।